आखिर भारत सरकार ने क्यों 500 करोड़ रुपए खर्च करके शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवी और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों शुभांशु शुक्ला को इतना ज्यादा पैसा खर्च करके एक अंतरिक्ष जाने की टिकट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है। आखिर कैसे 2027 में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो मिशन है वो आज के इस 500 करोड़ रुपए के खर्चे से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की ऐसी क्या रणनीति है जिसके पीछे गवर्नमेंट अंतरिक्ष में जाने पर इतना पैसा फूक रही है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शुभांशु शुक्ला और उसके साथी कौन कौन है। एक है हंगरी देश से बिलोंग करते हैं, दूसरे अमेरिका से बिलोंग करती हैं और तीसरे पोलैंड से बिलोंग करते हैं और चौथे शुभांशु शुक्ला खुद है। जो अमेरिका से महिला बिलोंग करती हैं वो महिला उनकी गाइड के तरह से उनके साथ है। जैसे मान लो कोई एक पहाड़ की चोटी पर मुझे चढ़ना है तो मुझे एक ऐसे साथी को अपने साथ रखना पड़ेगा जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे बता सके उस एरिया के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो वैसे ही अमेरिका की जो महिला गई हैं वो इन तीनों को गाइड करने वाली है। इन तीनों के देश में पिछले 40 साल से कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में नहीं गया है। 41 साल पहले भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे और हंगरी का जो बंदा गया उसके यहाँ पिछले 45 साल से कोई अंतरिक्ष में नहीं गया और पोलैंड से जो बंदा गया उसके यहाँ 47 साल से कोई अंतरिक्ष में नहीं गया। अब 20,000 करोड़ रुपए की बात मैंने क्यों की, उस पर आते हैं। राकेश शर्मा जब सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गए थे तो 41 साल पहले गए थे और 41 साल पहले से लेकर अब तक यानी 2027 तक एक ऐसे मिशन पर इसरो काम कर रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन, और ये मिशन लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत है। उस मिशन में कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी जिनके कारण शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजना पड़ा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत का जाएगा 2027 में, उसके चीफ होंगे या फिर उसमें एक सीनियर के तौर पर काम करेंगे और अन्य 3 साथियों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। अब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही है अंतरिक्ष के इन मिशनों पर, उसकी बात करते हैं। क्या है तो जैसे बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग एजेंसियां नीचे के लोगों को एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देती हैं, यानी एक शहर से उठाकर दूसरे शहर में छोड़ देती हैं और कुछ पैसे उनसे ले लेती हैं, वैसे ही भारत भी इस समय डेवलप करना चाह रहा है कि हम भी लोगों को नीचे से लें और मतलब पृथ्वी से अलग अलग देशों से लें जो अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और उन्हें सफल लैंडिंग करवाएं अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष पर भारत अपना एक स्टैंड बनाना चाहता है, स्टैंड बोले तो एक लैंड का सेंटर बनाना चाहता है, जैसे ISS अमेरिका का है, जिससे वो अपने जो रॉकेट है उनको आसानी से वहाँ पहुँचा सके और अलग अलग देशों के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो पैसे देकर भारत की सर्विस का लाभ ले सकें। सिंपल शब्दों में अगर समझे हम, जैसे टूरिस्ट बस काम करती हैं एक शहर से दूसरे शहर लोगों को छोड़ने का, वैसे ही पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रैवलिंग एजेंसी सेटअप करना चाहता है भारत, और ऐसी ट्रैवलिंग एजेंसी केवल और केवल अमेरिका और रूस के पास ही है और तीसरा देश 2027 में भगवान के आशीर्वाद से इंडिया भी बन जाए। अब बात करते हैं कि शुभांशु शुक्ला को 2027 में न भेजकर अब क्यों भेजा है, तो बात को समझने की कोशिश करिए। 2027 में जो गगनयान मिशन है उसके चीफ होंगे एक तरह से शुभांशु शुक्ला, और अब अंतरिक्ष की सारी चीज़ों की एक तरह से एक्सपीरियंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया है और शुभांशु शुक्ला को 14 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा है, और वो भेजा है अमेरिका के सपोर्ट से, और बाकी 3 अलग अलग देशों के अन्य साथी गए हैं। जब शुभांशु शुक्ला सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके एक्सपीरियंस लेकर आएंगे तो वो एक चीफ के तौर पर गगनयान मिशन के 3 अन्य साथी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके साथ अपने सफल अभियान को पूरा कर पाएंगे। और बात करें कि गगनयान मिशन पर इसरो कब से काम कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताया था कि पिछले 41 साल पहले यानी जब राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष गए थे तब से लेकर अब तक इसरो लगातार गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। अब तक वो कंप्लीट होने को आया है और 2027 में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भारत का अंतरिक्ष पर झंडा गड़ जाएगा। बोलो राधे राधे।